हेलो, नमस्कार। मैं हूँ मालती सिंह। आप सबका स्वागत है सीतामढ़ी लाइव के बुधवार के सेशन में, जिसमें मैं सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। कुछ श्रोतागण आ जाते हैं तो मैं अपनी कहानी शुरू करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई लाइव होंगे तो मुझे बताएंगे कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल स्पष्ट साफ आ रहा है या नहीं। मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद मैं अपनी कहानी का प्रारंभ करूंगी। आज की मैं पहले कहानी सुनाने से पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कहानी जो है ये पूर्व जन्म की कहानी है, एक लड़की की पूर्व जन्म की। देखिए, हमारे दुनिया में सांसारिक व्यवहार में कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम नकार नहीं सकते। जो विज्ञान हमें नहीं बताता इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से शायद गलत ही हो। हाँ, विज्ञान के धरातल पे ये पूरी तरह से ना उतरता हो, लेकिन कई बार ये कहानियाँ झूठी नहीं होती, सच होती, ये घटनाएं सच होती है। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं मिस्ट्री ऑफ ओम सती का। कहानी का जो नाम है वो है मिस्ट्री ऑफ ओम सती। ये उस वक्त की कहानी है, धन्यवाद। ये उस वक्त की कहानी है जब लंदन में 1992 में एक दाम्पत्य के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। दाम्पत्य बेहद खुश है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, बड़ी हो रही हैं, खेल कूद रही हैं, सामान्य लड़कियों की तरह उनका जीवन रहता है। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा घटता है जिसके वजह से वो जो बच्ची थी जिनका नाम डॉल्थी था, पूरा जीवन बदल जाता है। वो अचानक से खेलते वक्त सीढ़ियों से गिर जाती हैं और महज 3 साल की उम्र में वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से माता पिता जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्ची बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बुलाते हैं और बच्ची को दिखाते हैं, लेकिन कोई भी बच्ची किसी भी किस्म की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही होती है। माँ बाप बेहद परेशान, घबराहट। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। अब जिनकी एक बच्ची हो, आप समझ सकते हैं, लोग बहुत रोते हैं, माता पिता बहुत परेशान होते हैं। उनके काम क्रिया की तैयारियां चलती हैं, लोग नीचे चले आते हैं, बच्ची ऊपर के कमरे में रहती है। फिर अचानक माँ किसी काम से ऊपर जाती हैं तो वो देखते हैं कि डॉल्थी जो है, वो बच्ची का नाम डॉल्थी है और डॉल्थी जो है वो अपने बिस्तर पे आराम से बैठी हुई है। ये देख के तो माँ के जैसे होश फाख्ता हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि थोड़ी देर पहले ही तो डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया है, लेकिन भाई अगर अपनी बच्ची लौट आए तो इससे बेहतर क्या है। माँ खुश होती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, सभी परिवार वाले ऊपर आते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, फिर जीवन चलने लगता है। लेकिन इस घटना के बाद डॉल्थी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगता है। डॉल्थी अक्सर अपने माता पिता से उसे अपने घर ले जाने की बात करती है। अब माता पिता परेशान कि भाई घर तो यही है, फिर ये पता नहीं किस घर की बात करती हैं और कुछ अजीब शब्दों का डॉल्थी प्रयोग करती हैं। ऐसे शब्द जो उनके माता पिता ने कभी सुना ही नहीं है, ऐसे वाक्य जिन्हें वो समझने में असमर्थ थे। समय डॉल्थी जो हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं और 5 साल की हो जाती हैं। फिर एक दिन माता पिता उनके व्यवहारों में वैसा कोई बदलाव नहीं आता है। डॉल्थी अक्सर ऐसे ही सवाल पूछती हैं कि मेरा घर कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे यहाँ से ले चलिए। इस वजह से कई बार डॉल्थी को उनके स्कूल से भी निकाला जा चुका होता है, लेकिन क्या किया जाए, माँ बाप हैं, उन्हें वो डॉल्थी को वैसे ही प्यार से रखते हैं। समय के साथ जब समय बदलता है, कुछ समय और बीतता है, तो एक दिन माता पिता उन्हें लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में घुमाने ले जाते हैं। डॉल्थी वहाँ घूमती हैं, फिरती हैं, देखती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अचानक वो इजिप्ट सेक्शन में पहुँचती हैं, यानी वो सेक्शन जहाँ मिस्र की मूर्तियाँ, ममीज़, ये सब रखी हुई हैं। वहाँ जाके डॉल्थी का व्यवहार अचानक से बदल जाता है। वो एकदम खुश हो जाती है, बिल्कुल पागल सी हो जाती है। जाके वहाँ के ममीज़ के पैर चूमने लगती है। अजीब सा व्यवहार हो जाता है। ये देख के उनके माँ पापा बहुत डर जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर डॉल्थी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। डॉल्थी महज 7 साल की हैं। वो दौड़ के आती हैं और अपनी मम्मा से बताती हैं, मम्मा ये सब लोग मेरे ही हैं, ये लोग मेरे अपने हैं, मैं इन सब को जानती हूँ। अब तो बहुत भाई मुश्किल है। ये कहानी सुनाते वक्त मेरे रोए खड़े हो रहे हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि दर्शक भी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे इस कहानी को।
अब ये सुनने के बाद कि ये सारे लोग मेरे हैं, इजिप्ट जैसी जगह जहाँ उसके मम्मी पापा कभी नहीं गए थे, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने कभी अपनी बच्ची को नहीं बताया था। एक 7 साल की बच्ची जो इतनी छोटी है, जिसे अपने कंट्री का ही सारा कल्चर ना पता हो, वो इजिप्ट जैसे कंट्री के बारे में, वहाँ के मम्मीज़ के बारे में कह रही है कि वो मेरे अपने हैं, जो सेती प्रथम है वो उनको मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं। और वो दौड़ते दौड़ते एक पेंटिंग के पास पहुँच जाती है, एक पेंटिंग जिस पे एक बहुत पुरानी मंदिर जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से भी पहले का मंदिर है, उस फोटो के पास पहुंचती है और अपनी माँ से बहुत मासूमियत से पूछती है, माँ ये मेरा ही घर है, मैं इसी घर में रहती थी, मैं आप लोगों को हमेशा यहीं ले जाने की बात करती हूँ। फिर वो बड़े चुपचाप से प्यार से पूछती है, माँ यहाँ जो बगीचा था और यहाँ जो मंदिर था वो कहाँ गया? माँ बाप के पास कोई उत्तर नहीं है। किसी तरह वो लोग समझा बुझा के डॉल्थी को अपने साथ ले आते हैं। समय निकलता है लेकिन डॉल्थी का व्यवहार वैसा ही रहता है। वो अक्सर वहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम में आती हैं और वहाँ घूमती हैं फिरती हैं इजिप्शियन सेक्शन में, और इसी दौरान उनकी जो दोस्ती है या उनका जो जान पहचान है वहाँ के इजिप्शियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो वहाँ के कल्चर्स के बारे में बहुत बेहतरीन रिसर्चर्स होते हैं, उनसे होती है। डॉल्थी के व्यवहार को देख के वहाँ के जो इजिप्शियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ की भाषा सिखा सकता हूँ। देखिए, हर देश की अपनी भाषा है, लिपि है, अलग है। इजिप्ट की जो भाषा है वो चित्रलिपि है और बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके कहने से डॉल्थी कहती है कि हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और इतनी कठिन भाषा वो महज कुछ महीनों में ही सीख लेती है। फिर साहब पूछते हैं कि बेटा तुमने इतनी जल्दी ये भाषा कैसे सीख ली? तब डॉल्थी कहती है कि ये तो मेरे खुद की भाषा है, मैं तो इसे हर पिछले जन्म से ही जान रही हूँ, अभी बस इसे मैंने दोहराया है, इसलिए मुझे इसे सीखने में कोई परेशानी नहीं। समय के साथ 1939 में वो एक इजिप्शियन से शादी कर लेती हैं और मिस्र चली जाती हैं। अब यहाँ से उनके जीवन का असली बदलाव शुरू होता है। इजिप्ट में जाने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती हैं जिस लड़के का नाम रहता है ओम, और सभी उन्हें ओम सेती के नाम से जानते हैं। मिस्र भाषा में ओम का मतलब माँ होता है। जैसे हम लोग यहाँ माँ बोलते हैं, मम्मा, माँ, माई, वैसे ही इजिप्ट में ओम का मतलब माँ होता है। ओम सेती यानी कि मतलब मोम की माँ। अब कहानी धीरे धीरे ये शुरू होता है ना कि अक्सर डॉल्थी को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने शरीर से बाहर है, वो अपने शरीर में नहीं है। जब वो सो रही हैं तो वो उठ के अपने शरीर से बाहर घूम पा रही हैं, वो देख पा रही हैं, वो चल पा रही हैं, और वहाँ की एक आत्मा उन्हें ये सब गाइड करती है, उन्हें ले जाती है। और 12 महीनों में ओम सेती जो एक डॉल्थी की पिछली कहानी है वो उसे बताती हैं, और डॉल्थी उसे 70 पन्नों में, जो इजिप्ट की चित्रलिपि भाषा है, उसे लिखती हैं। कहानी ये है कि पिछले जन्म में 1209 ईसा पूर्व के समय में उनकी जो माँ थी बहुत गरीब थी, सब्जियां बेचा करती थी, और उनके जो पिता थे वो सेती प्रथम के शासन में सैनिक थे। 3 साल की उम्र में वहाँ उस जन्म में भी 3 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो जाता है, और उनके पिता उसे संभाल नहीं पाते चूँकि आर्मी में रहते हैं। तो वो उसे वहाँ के एक मंदिर में ले आते हैं और मंदिर में ही उसे छोड़ देते हैं। मंदिर में उसका पालन पोषण सब होने लगता है। पिछले जन्म में उनका नाम जो रहता है बैंत ऋषि रहता है। तो बैंत ऋषि जो है वो वहीं पलती हैं, बड़ी होती हैं। जब बैंत ऋषि 12 साल की होती हैं तो वहाँ के पुजारी उनसे पूछते हैं कि बैंत ऋषि तुम बाहर दुनिया में जाना चाहोगी, अपना वैवाहिक जीवन बिताओगी, सांसारिक जीवन बिताओगी, या फिर यहाँ मंदिर में रह के यहाँ के पूजा पाठ आजीवन कुंवारे रह के ही यहाँ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगी। अब आप समझ सकते हैं 12 साल की बच्ची क्या सोच सकती है। उसे कुछ बाहरी दुनिया का पता नहीं था और उसने मंदिर में ही रह के आजीवन कुंवार का पालन करके अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी यहीं रहूँगी और अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारूँगी। ठीक है, अब वो ये प्रण ले चुकी थी कि अब वो वैवाहिक जीवन में नहीं जाएंगी और आजीवन कुंवारी रह के वहीं रहेंगी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के उस वक्त के जो राजा रहते हैं 1990 के आसपास के, वो रहते हैं सेती प्रथम। सेती प्रथम कई बार वहाँ आते हैं, जाते हैं। आते जाते के क्रम में उन दोनों में प्यार हो जाता है
और इस तरह जब वो अपने महंत को यानी उस मंदिर के मेन पुजारी को बताती हैं कि वो उनसे प्रेम करती हैं और उनके साथ जीवन बिताना चाहती हैं, तो पुजारी जी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने जो काम किया है इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा और अपमानित किया जाएगा, जिससे वो बहुत डर जाती हैं और वो सोचती हैं कि इससे मेरी भी बदनामी होगी और साथ में जो सेती प्रथम है, जो राजा हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा चली जाएगी। इस डर से जो बेनसती हैं वो अपने जीवन का अंत कर लेती हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं और इस तरह से उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। अब ये सब बातें जब वो अपने घर में बताती हैं, यानी डॉल्थी जब अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताती हैं, तो लोगों को बहुत अजीब लगता है तथा उनका वैवाहिक जीवन ख़त्म हो जाता है। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। देखिए, अब यहाँ पे हालांकि डॉल्थी ने उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इजिप्ट में बहुत दिन काम किया और उन्हें बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, जिससे उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि वो उस समय के काफ़ी सारे चीज़ों को जानती थी, वहाँ की लिपियों के बारे में, वहाँ के चित्रकला के बारे में और ऐसी चीज़ें जो उस वक्त के लोग बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाए थे, जैसे वहाँ का बगीचा या फिर गुप्त तहखाने या गुफाएँ। ये सारी डॉल्थी ने उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बताया और 1981 में उन्होंने अपना देह त्याग किया। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं पूर्व जन्म को प्रमोट कर रही हूँ या आप इसमें विश्वास कीजिए, लेकिन इंसान क्या है ये एक बहुत जटिल, बहुत मुश्किल सा सवाल है। हम सब सोचते हैं कि हम जो हैं ये हमारी पहचान है, ये हम हैं। हम सोचते हैं कि एक छोटी सी कविता है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या एक नाम हूँ, कौन हूँ मैं, क्या कोई चेहरा हूँ, रिश्तों से बंधा हुआ कोई या रिश्तों से जुदा कोई, कौन हूँ मैं। नित निरंतर हम लोग अपने बारे में खुद ही, इंसान जो है अभी सारी सीमाओं को, प्रकृति की सारी सीमाओं को, सारी बातों को नहीं समझ सका है। हम लोग बहुत छोटे स्तर पे हैं और हर दिन ये कोशिश है कि हम लोग इस बातों को समझ सके, लेकिन बहुत सारे रहस्य हैं जो इंसानी दिमाग अभी तक नहीं समझ पाया है। तो इस कहानी के साथ मैं अपने इस सेशन का अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।